क्लास थर्ड में एक चीज मिस हो गई थी, वो पता नहीं कैसे मिस हो गई। वो क्या नेटवर्क प्रॉब्लम रहा क्या रहा, तो उसके चलते मैंने ये क्लास अलग से बना दी हुई है। ट्रांसफॉर्मर की जो बाइंडिंग का रिप्रेजेंटेशन दिया था उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि वो स्लाइड्स का वीडियो शायद हट गया, सिर्फ ऑडियो ऑडियो रह गई है, इसलिए इसको अलग वीडियो बनाना पड़ा मुझे। आप नोट कीजिए कैसे बाइंडिंग रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मैंने पहले बता दिया क्लॉक नोटेशन पर वर्क करता है। अब ये 4 पार्ट में मैं डिवाइड कर देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, जिसमें 0 डिग्री फेस डिस्प्लेसमेंट है, 180 डिग्री फेस डिस्प्लेसमेंट है, -30 डिग्री लैग है और 30 डिग्री लीड है। ये फेस डिस्प्लेसमेंट है। अब फेस डिस्प्लेसमेंट में 0 को हम डिनोट करेंगे क्लॉक नोटेशन के हिसाब से, मैंने बताया था आपको कि 0 से, 180 को 6 से डिनोट करेंगे, -30 को 11 से डिनोट करेंगे और 30 डिग्री लीड को 1 से डिनोट करेंगे। क्लॉक नोटेशन में बताया था कि जब दोनों सुइयां जो दोनों नीडल हैं, ठीक है, एक जगह पे हैं, दोबारा बज गए तो समझो 0 पे है। अब फेस डिस्प्ले 180 का, 1 नीडल यहाँ पे है, छोटी वाली बड़ी वाली नीडल यहाँ पे, तो 180 डिग्री का हो गया। अब जो एलवी बाइंडिंग एचवी बाइंडिंग से 30 डिग्री पे लीड कर रही, तो 11 शो करेगा, तो 11 है। अब जो छोटी नीडल से है, बड़ी नीडल 30 डिग्री पे लीड कर रही है, तो 1 घड़ी में शो करेगा, तो 1 है। ये हमने आपको बताया था, क्लियर किया था, ठीक है। अब ये कैसे है, इसका रिप्रेजेंटेशन में आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। वो वीडियो मिस हो गया था, इसलिए दोबारा ये वीडियो बनाना पड़ा मेरे को, दोबारा मेहनत करनी पड़ गई। सपोज करो अपनी मैंने बाइंडिंग बनाई हुई है, ये बाइंडिंग अपनी, एचवी बाइंडिंग को हमेशा कैपिटल से डिनोट करूंगा, एलवी बाइंडिंग को स्मॉल लेटर से डिनोट करूंगा, ठीक है। ये कैपिटल बाइंडिंग है, इससे कनेक्शन मैंने लिया A1 A2 बी सॉरी B1 B2 C1 C2, ठीक है। हमने A2 B2 C2 को शॉर्ट किया हुआ है स्टार के केस में, ठीक है। अभी स्टार के रेफरेंस में मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। A1 से भी ये A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। यहाँ देखो A2 B2 C2 को मैंने शॉर्ट किया हुआ है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम में। चलो ऐसा डायग्राम नहीं बनाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो A2 B2 C2 को मैंने शॉर्ट किया हुआ है, ये एचवी बाइंडिंग है, ठीक है। A2 B2 C2, A1 से कनेक्शन लिया हुआ है, इधर हमने B1 से लिया हुआ है, यहाँ हमने C1 से लिया हुआ है। ये एचवी बाइंडिंग है, ये एलवी बाइंडिंग है, ये एलवी बाइंडिंग। इसमें भी हमने A2 B2 C2, ठीक है। A1 B1 C1, ठीक है। ये एक अपना फिर डिस्प्लेसमेंट कितना है, आप देखो इसको, अगर हम डायग्राम को इस पर पलट के रख देंगे उल्टा, तो A1 के साथ A1 को साइड हो जाएगा, B1 के साथ B1 कौन साइड हो जाएगा, तो मतलब सेम फेस में है। एक सुई दूसरी, एक नीडल दूसरी नीडल के ऊपर रख दी गई है, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है, क्लियर, 0 डिग्री पे है, ठीक है। अब 0 डिग्री का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ और समझ लो। 0 डिग्री का मतलब ये है कि यहीं से एलवी बाइंडिंग स्टार्ट हो रही है, यहीं से एचवी बाइंडिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री में आपको देखना पड़ेगा कि 180 डिग्री में ये ऐसा कर चल रहा है, 30 में तो 30 डिग्री पे कर चल रहा है, लीड में है तो 30 डिग्री पे लीड ऐसे चलेगा, ठीक है। वेव इसलिए बनाई हुई है। अब मैं
6 का कर रहा हूँ डिजाइन। ठीक है, 6 में क्या होगा बाइंडिंग का डायग्राम, ये किया मैं, ये किया, ये किया। ठीक है, अभी हमने क्या A1 A2 और A2 B2 C2 को सॉर्ट किया हुआ था। अब हम सॉर्ट करेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब हमने इसको सॉर्ट कर दिया है। ये कनेक्शन कहाँ से लिए हुए हैं, यहाँ से लिए हुए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो अब इसका डायग्राम कैसे बन जाएगा। ठीक है, A1 B2 C2 को सॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, A2 B2 C2 यहाँ से कनेक्शन लिए हुए हैं। तो अभी ये कितना फेज डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर। एचपी बाइंडिंग को मैं बिल्कुल नहीं छू रहा हूँ। आप देख रहे हो एचपी बाइंडिंग को हम रेफरेंस मार्केट डिजाइनिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, 11 और 1 के केस में अब मैं ये वाला डायग्राम अभी ड्रा नहीं करूंगा। ये डायग्राम आप ड्रा करोगे इसके ड्रा होने के बाद। ठीक है, अब मैं जो इसकी ये वाली बाइंडिंग है उसको स्टेबल वैसे ही रख देता हूँ डेल्टा केस के लिए। अब डेल्टा बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब क्या मैं इसका चैपल लिख लेता हूँ A1 A2। ठीक है, सेकेंडरी बाइंडिंग में A1 A2 सेम है। ठीक है, अब मैं क्या है इसको ऐसे ड्रा कर सकता हूँ, ये वाली को उठा के यहाँ क्या हुआ C2 और यहाँ पे C1। ठीक है, ये C1 है, ड्रॉ हो गया। अब डायरेक्शन आप देखते रहिए कि इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम एज इट इज है। अब इसकी डायरेक्शन सेम एज इट इज रखनी पड़ेगी। तो ये करके ये तो यहाँ B1 आ गया। ठीक है, और यहाँ B2 हो गया। क्लियर। अब देख रहे होगे कि ये कैसे स्टार से डेल्टा बन गया डेल्टा। अब इसका न्यूट्रल कहाँ पे आएगा, रेफरेंस न्यूट्रल को लेना पड़ेगा। ये देखिए अभी ये कितने डिग्री का डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, 30 डिग्री। तो ये हमारा 11 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्लियर। अब सेम इसी केस में, ठीक है, मैंने ये बना दिया। ये क्या था A1, ये A2। अब ये वाली वाइंडिंग को हम ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। यहाँ का C1 आ गया और यहाँ C2 आ गया, कर सकते हैं क्योंकि देखो सेम उसमें है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, देखो सेम उसमें है। यहाँ क्या था B1, कैपिटल स्मॉल भी लिख लेना, B1, यहाँ B2। ये ड्रा हो गया स्टार ऑफ डेल्टा। अब इस एक का कॉम्बिनेशन बना दो, दूसरे का ऑटोमेटिक आप बना लोगे। ठीक है, अब मैं इसका कॉम्बिनेशन बना देता हूँ। ये 3 वाइंडिंग हो गई, ये 3 वाइंडिंग हो गई, 3 हो गई। ठीक है, इसका A1 A2 सॉरी B1 B2 C1 C2। क्लियर। अब देखिए इसमें B1 A2 है, C2 के साथ A1 है। ठीक है, अब देखिए कि इसमें C2 के साथ A1 है। ठीक है, तो A1 के साथ हम ले जाएंगे C2 से कनेक्ट कर देंगे, ऐसे करके ये कनेक्ट हो गया। हो गया क्लियर। अब देखिए A2 से B1 है, A2 से B1 ले जाके हमें कनेक्ट करना पड़ेगा ये। ठीक है, अब B2 से C1 है, तो B2 से C1 ले जाकर कनेक्ट कर दी, ये डेल्टा बन गया। तो इसका बाइंडिंग का टाइप ऐसे हो जाएगा। तो अब इनको 4 कैटेगरी में कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं,
4 कैटेगरी, चौथा तो आप बना लेना, सेम ऐसे बन जाएगा। ठीक है, 4 कैटेगरी कौन कौन सी हो जाएंगी मैं आपको शो कर देता हूँ। अब 0 डिग्री में कौन सा टाइप आएगा, 0, 6, 11 और 1 में कौन कौन से टाइप आएंगे। अब 0 तो पता ही है 0 है, 6 है 180, ये है 30 डिग्री लैग, ये 30 डिग्री लीड है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से टाइप आएंगे, इसमें टाइप आएगा आपका YN0, ठीक है, D0, ठीक है, इसमें क्या आएगा YN6, इसका हो जाएगा DD6। ये टाइप ही हो सकते हैं, सिर्फ इतने टाइप बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब इसमें YND11 हो सकता है, इसका DYN11 भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें हो सकता है YND1 हो सकता है। ठीक है, और DYN1 हो सकता है। सिर्फ ये चारों टाइप ही हो सकते हैं वाइंडिंग टाइम में, ट्रांसफॉर्म में, जो उस टाइम मिस हो गए थे, इसलिए बताया आपको अलग से क्लास लेके। क्लियर हो गया, ये आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं बता रहा हूँ क्लियर कर रहा हूँ। इतना अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट कोई क्लियर आपके नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, यही उस टाइम मिस हो गया था।